फ्रेंड्स में हम बात करने वाले हैं अर्थिंग और ग्राउंडिंग के बीच का डिफरेंस। फ्रेंड्स एक्चुअली ये दोनों सेम ही जगह यूज़ होते हैं, तो फ्रेंड्स कहाँ पे ये डिफरेंट आ जाता है, कहाँ पर अर्थिंग यूज़ करते हैं और कहाँ पर ग्राउंडिंग यूज़ करते हैं, इसी विषय में हम यहाँ पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स कई बार क्वेश्चन आ जाता है इंटरव्यू में, आप जाएंगे कभी और इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि अर्थिंग और ग्राउंडिंग के बीच डिफरेंस क्या है। तो फ्रेंड्स इसका जवाब है मेरे पास, तो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि इसके बीच कुछ की डिफरेंसेस हैं जो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला आप डिफरेंसेस ऐसे समझ सकते हैं कि फ्रेंड्स अर्थिंग जो होता है प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन बीइंग को। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पहला जो है अर्थिंग क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किसको फ्रेंड्स, करता है ह्यूमन बीइंग को। फ्रेंड्स नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, आप कोई भी एनिमल ले लो या फिर कोई भी लिविंग थिंग्स हो, आप उससे भी वो प्रोटेक्ट करता है। तो अर्थिंग यहाँ पर यूज़ करते हैं। और फ्रेंड्स जब हम बात करते हैं ग्राउंडिंग को, तो ग्राउंडिंग क्या करता है फ्रेंड्स, ग्राउंडिंग प्रोटेक्ट करता है पावर सिस्टम को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ग्राउंडिंग प्रोटेक्ट करता है पावर सिस्टम को और अर्थिंग प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन को। तो पहले देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये डिफरेंस आ जा रहा है अर्थिंग और ग्राउंडिंग के बीच। और फ्रेंड्स चलिए देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस क्या है हमारा। नेक्स्ट डिफरेंस है अर्थिंग का कलर जो होता है वो ग्रीन होता है। ओके फ्रेंड्स, और ये यहाँ पर जब हम बात करते हैं ग्राउंडिंग के बीच, तो ग्राउंडिंग का जो कलर होता है वायर कलर होता है ब्लैक। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये कुछ वायर है, तो ये जो वायर ग्रीन वायर, जैसे कि आपको पता है कि हमारा अभी भी जो 3 फेज सिस्टम चल रहा है और 4 वायर 3 फेज सिस्टम, और उसमें जो अर्थ यूज़ करते हो उसमें हम ग्रीन वायर ही यूज़ करते हैं अर्थ के लिए। लेकिन फिर जब हम तक बात करें यहाँ ग्राउंडिंग करने का, तो ग्राउंडिंग जो होता है हम ब्लैक वायर से करते हैं। मैं आपको लास्ट में डिक्लेयर करूँगा कि क्या चीज़ है ब्लैक वायर, कहाँ यूज़ हो रहा है और कैसे हम बता रहे हैं कि ब्लैक वायर क्यों यूज़ कर रहे हैं, और अर्थिंग और ग्राउंडिंग कहाँ कहाँ यूज़ होता है। एक ही सिस्टम में आपको इन चीज़ों के बारे में बताऊँगा। तो फिलहाल आप ये की रेफरेंस समझ लीजिए, क्योंकि आपके इंटरव्यू में ये आ सकता है, तो आपको बताने के लिए इजी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स अर्थिंग जो होता है मेनली ह्यूमन बीइंग को शॉक से बचाता है। तो आप ये एक हमारा पॉइंट हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, एंड ग्राउंडिंग क्या करता है फ्रेंड्स, ग्राउंडिंग क्या करता है, ग्राउंडिंग हमारे जैसे कि हमारा जो पावर सिस्टम है कभी ओवरलोड हो जाता है, तो वो क्या होता है, अनबैलेंस होता है, तो वो पावर सिस्टम को अनबैलेंस होने से बचाता है ये ग्राउंडिंग। ओके फ्रेंड्स, और चलिए हमारा नेक्स्ट 4th पॉइंट है हमारा अर्थिंग क्या करता है फ्रेंड। अर्थिंग जो होता है पीठ और इक्विपमेंट के बीच स्थापित किया जाता है। यानी कि जैसे कि हमारे पास एक पीठ है, जैसे कि हमारे पास अर्थ पीठ है, ये फ्रेंड्स हमारा ग्राउंड हो गया, मतलब ये हमारा एक अर्थ हो गया, अर्थ मतलब पृथ्वी हो गया ये। ठीक है, और हमने यहाँ पर एक पीठ इंस्टॉल किया हुआ है, और यहाँ पर इसका निकला हुआ स्पाइक जहाँ पर हम यहाँ कनेक्ट करते हैं। जैसे कि आपके घरों में आपको अर्थिंग करना रहता है, मतलब अर्थ प्लेट लगाते हो या पाइप अर्थिंग करो या प्लेट अर्थिंग करो, मैश करते हो, कुछ भी अर्थ करो, तो आप इस तरह का यूज़ करते हो। ग्राउंड में एक प्लेट डालते हो, प्लेट में इस तरह का अरेंजमेंट रहता है। तो यहाँ से आप क्या करते हो, एक वायर लेते हो। ये जो वायर होता है ये आपकी मशीन से, ये जो आपका मशीन है, ये मशीन में आपका ये जो आपका लोड है, ये लोड में आपका कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो ये वायर आपको डायरेक्ट लोड में कनेक्टेड हो जाता है, यानी कि हम इसे क्या बोलते हैं, ये अभी ये अर्थ हो चुका है। ठीक है, तो यही हमारा अर्थिंग क्या होता है, ये अर्थ और लोड के बीच में एक वायर के थ्रू कनेक्ट करके बनाया जाता है। ठीक है, और हमारा जैसे कि ग्राउंडिंग के बारे में, तो जो ग्राउंडिंग होता है फ्रेंड्स, ये जो होता है न्यूट्रल पॉइंट और अर्थ पीठ के बीच होता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जैसे कि ये है आपका अर्थ, ठीक है फ्रेंड्स, और ये अर्थ होने के बाद ये हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इसे न्यूट्रल पॉइंट, यानी कि जनरेटर हुआ या फिर ट्रांसफार्मर हुआ, तो आप वहाँ पर देखते होगा कि स्टार कनेक्शन न्यूट्रल पॉइंट निकलता है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, इसे ग्राउंड कर देते हैं। तो चलिए हम मान लीजिए ये स्टार कनेक्शन है, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर इसके पॉइंट पर हम इसे ग्राउंड कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है हमारा ग्राउंडिंग, ये होता है अर्थिंग। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखना, और आप जब भी एग्जाम में हो या फिर किसी ने पूछा आपसे, तो आपको यही 4 पॉइंट के बारे में डिस्कस करना है, उनको चीज़ को बारे में बताना है, कहाँ पर अर्थ यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पर ग्राउंड करते हैं। हालांकि फ्रेंड्स ये दोनों एक ही चीज़ होते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर कुछ की डिफरेंसेस होता है जो आपको याद रखना ज़रूरी है। ओके, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जिस्टिंग सिस्टम जो कि आप हमेशा देखते हैं, वहाँ पर कहाँ पर अर्थ यूज़ हो रहा है और कहाँ पर ग्राउंड यूज़ हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ आप जैसे देख पा रहे हो, मैं एक ट्रांसफार्मर यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। तो ये ट्रांसफार्मर जो है ये क्या कर रहा है, यहाँ पर हमारे यहाँ जैसे कि जो भी ट्रांसफार्मर आते हैं 11 kVA को कन्वर्ट करता है 415 वोल्ट में, यानी कि 3 फेज़ में कन्वर्ट करता है 415 में। तो यहाँ पर 3 फेज़ 11 kVA आता है, यहाँ पर डेल्टा कनेक्शन में कनेक्ट होता है, और यहाँ स्टार कनेक्शन आपको मिलता है 415 वोल्ट जो आउटपुट की ओर निकलता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये जो आप पोर्शन देख पा रहे हैं, ये स्टार कनेक्शन का है या डेल्टा कनेक्शन का, ये जो पॉइंट होता है ये कहलाता है न्यूट्रल।
ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट कहलाता है, ठीक है। लेकिन डेल्टा कनेक्शन में ऐसा कोई न्यूट्रल रहता नहीं है। और जो हमारा सर्विस लाइन से निकलता है ये हो गया मान लीजिए आर फेज़, वाई फेज़ और बी फेज़, ठीक है फ्रेंड्स। तो आर वाई बी हमारा तीनों यहाँ से निकलता है और ये हमारा न्यूट्रल हो गया। तो इसी न्यूट्रल को जो हमें अर्थ से कनेक्ट करना पड़ता है, तो इसी चीज़ को हम कहते हैं ग्राउंडिंग, ठीक है। तो यहाँ चलिए दिखाता हूँ मैं। तो मान लीजिए फ्रेंड्स ये आपका अर्थ हो गया। तो आप क्या कर रहे हैं, इस न्यूट्रल पॉइंट को अर्थ से कनेक्ट कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये यहाँ से लेकर जा रहे हैं फ्रेंड्स और यहाँ पर ऐसे लगा दे रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो वायर हो गया ये फ्रेंड्स, ये जो वायर ये क्या कहलाता है, ग्राउंडिंग, ठीक है। मैं आपको इसे दूसरे कलर से डिनोट करके दिखा देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो वायर यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है अर्थ पर, तो ये क्या कहला रहा है, ये कहला रहा है ग्राउंडिंग। क्योंकि यहाँ आप देख पा रहे हैं, मैंने आपको बात किया था यहाँ पर जो न्यूट्रल पॉइंट को ग्राउंड से हम लोग अर्थ से कनेक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं ग्राउंडिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अर्थिंग कहाँ आ गई, तो फ्रेंड्स अर्थिंग मैं बताता हूँ। मान लीजिए यही अर्थ है या फिर आप दूसरा एक अर्थ ले सकते हैं। चलिए एक और अर्थ ले लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स अर्थ तो हर जगह सेम ही है, तो हम ये अर्थ एक और ले लिए, ठीक है। तो ये हमारा अर्थ सेकंड हो गया। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अर्थिंग बनाने के लिए फ्रेंड्स हम यहाँ क्या करेंगे, इसे बॉडी को यहाँ पर यानी यहाँ पर आप एक नट बोल्ट से कनेक्ट कर दीजिए और ये जो वायर है ये वायर सीधा आपके इसमें चला जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वायर जब सीधा इसमें चला जाता है तो वो कहलाता है अर्थिंग और ये क्या कहलाता है ग्राउंडिंग। क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट से जो निकला है वायर, आप इसे क्या कर रहे हैं, अर्थ में कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा आपका ग्राउंडिंग। ये वायर क्या कहलाएगा, ये सिस्टम क्या कहलाएगा, ग्राउंडिंग सिस्टम आपने किया, ठीक है। न्यूट्रल को ग्राउंड कर दिया है। और ये आप क्या कर रहे हो, इसी ट्रांसफार्मर में आप इसके बॉडी को जब अर्थ से कनेक्ट कर रहे हो तो ये कहलाता है अर्थिंग, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये यहाँ पर देखिए डिफरेंस आ रहा है और एक ही सिस्टम में दोनों चीज़ें एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो मतलब आप अगर आप डेड पार्ट को अर्थ से कनेक्ट करता है वो कहलाता है अर्थिंग, अगर आप लाइव पार्ट को अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो वो कहलाता है ग्राउंडिंग। यानी कि ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ये न्यूट्रल लाइव पार्ट है, तो आप इसे क्या कर रहे हैं, अर्थ से कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा ग्राउंडिंग। और ये डेड पार्ट यानी कि पूरा ये जो बॉडी है इसमें कोई भी पोटेंशियल नहीं है, ठीक है। आप अर्थ के बीच से पोटेंशियल चेक करें, कोई पोटेंशियल नहीं मिलेगा। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये जो आप कनेक्ट कर रहे हो ये डेड पार्ट हो गया, पूरा बॉडी क्या हो गया, डेड पार्ट हो गया। आप आयरन का मान लो, अगर आयरन का बॉडी के लिए हो तो आयरन का बॉडी भी क्या है, डेड पार्ट है, क्योंकि उसमें कोई लाइव वायर नहीं, कोई भी इसमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा अर्थ और इसके बीच, ऐसा कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल और इसके बीच भी नहीं मिलेगा। तो डेड पार्ट हो गया। तो ये डेड पार्ट हो गया बॉडी। तो बॉडी से आप इसे अर्थ से कनेक्ट कर रहे हो तो ये कहलाएगा अर्थिंग। और ये जो लाइव पार्ट है यानी कि न्यूट्रल पॉइंट, तो आप इसे अर्थ से कनेक्ट कर रहे हो वो क्या कहलाएगा, ग्राउंडिंग कहलाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपके लिए था। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को करिए लाइक, हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब। और फ्रेंड्स ये वीडियो अगर आप चाहते हैं शेयर करना तो शेयर कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड्स, उसके साथ साथ आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।